अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए खास करके मैं आया हूँ कि थोड़े दिन पहले बीजापुर शहर का एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाळ, इस बंदे ने कोप्पल में एक लड़की का मर्डर हुआ। उस वक़्त वो उनका उनका पर्सनल मामले से मर्डर हुआ। एक मुस्लिम लड़की को वो लड़का बहुत सताता था, तो और एक लड़का उसको जाकर मर्डर किया। वो उनका पर्सनल मामला था। मगर वैसे पर्सनल मामलात के अंदर कोप्पल को जाकर ये बीजापुर का एमएलए और थोड़े बहुत बीजेपी एमएलएस, सिर्फ वो मर्डर किया हुआ लड़का एक मुसलमान था, उस सिलसिले से उसको पर्सनल गाली देना था, उसको पर्सनल सजवा देना दिलाना था, इसलिए हम मान लेंगे। मगर थोड़े बहुत लीडरान कर्नाटक के अंदर जो मुसलमान कौम को सब कौम से भी निचली कौम के हिसाब से देखा जा रहा है और उस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसकी मेन मकसद ये है कि इतने हल्के और इतने निचले हो गए मुसलमान कौम। इसकी वजह सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान लीडर है। आज 10 एमएलए मुसलमान के नाम से और माइनॉरिटी के नाम से, और पूरे 10 में 2 मिनिस्टर है और 2 एमएलसी है। ये लोग मुसलमान के कोटा के अंदर हुए एमएलएस है और एमएलसी है। तो एक आदमी भी उसके खिलाफ आज असेंबली चल रही है, तो एक आदमी भी उसके खिलाफ उसको क्यों ऐसी बात किया बोलकर असेंबली में बात उठाया नहीं। अगर वही दूसरी कौम रहती, अगर वही बात अगर मुसलमान बोलता, पूरा विधान सौदा असेंबली के अंदर पूरा नाचता और पूरा लंगा करता। अगर मुसलमान लीडर ऐसी बात करता था तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे मुसलमान लीडरों को, माइनॉरिटी के नाम से, मुसलमानों के नाम से आप लीडर बने हो, वो अल्लाह ताला सब देख रहा है। अगर अपने कौम के बारे में गैर बीजेपी लीडर ऐसे गिरा के निचले बात करता है, तो उसके खिलाफ आप क्यों बात नहीं करते? तो फिर कौन से हिसाब से आप वहां पे असेंबली में, आज तक एक भी मुसलमान लीडर, जितना भी ये खिलाफ बोलते गए बीजेपी लीडर्स, तो आज तक भी मुंह खोल के बोले नहीं, सिवाय एक जमीर भाई के साथ। वो एक कभी कभी बात करते हैं तो पूरा कंप्लीट उनको खामोश इख्तियार करने का ऑर्डर आ जाता है, तो भी किसी की मजबूर है। सब लीडरों की ये हालत है, तो फिर क्यों रहते हो, क्यों आप किसी सियासत में? मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे लीडरों को, जो मुसलमान लड़कियों को शादी करेगा उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, ये बस्सन गौड़ा पाटिल यत्नाळ बीजापुर का एमएलए ऐसी बात करता है, तो आप कोई भी आप तक उसको असेंबली में भी न उसको खिलाफ बात किए और न बाहर किए। मैं ऐसे बस्सन गौड़ा पाटिल यत्नाळ, इतनी औरत बेटी मुफ्त में पड़े हुए हैं आपके, किसी भी औरत बेटी के बारे में हो, या मुसलमान हो या चाहे गैर हो, खास करके मुसलमान लड़कियों को उठा के लाओ तो शादी करोगे तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा बोलकर नौजवानों को, गैर नौजवान बच्चों को उन्हें उबला रहा है। तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों सीएम उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सके? क्यों होम मिनिस्टर उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सके? ये मामूली बात नहीं है। आपके घर की बेटी या किसी की बहन हो या माँ हो या किसी के बेटी के ऊपर ये उंगली उठा के बात कर रहा है, तो फिर आप मुंह नहीं खोले। हर वक्त वो भड़वा, वो नालायक कमीना, एमएलए होने के अनफिट इंसान यत्नाळ ऐसा एमएलए विधान सौदा के अंदर हो या बाहर हो, तो मुसलमानों के खिलाफ हर बार बात करते आता रहता है। मुसलमान के औरत बेटियों पे भी बात कर रहा है, तो फिर आप बात नहीं कर रहे? क्या आखिर आपके मुंह में, क्या बोलूं अब, दर्द होता है? अल्लाह ताला आपको इसकी पकड़ पकड़े जाएगी। अल्लाह ताला आपको उसको सख्त, आप लीडरों को पकड़ेगा पहले। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? जब हिजाब का मामला चला, उस वक्त में कोई ज्यादा नहीं बात कर सके। उस वक्त में मैं खुद पीआईएल केस डाला। पीआईएल केस डाल के मैं 5-6 दिन के अंदर ऑर्डर भी करवाया। बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में हर एक बुरके वाली, स्कार्फ वाली औरत बेटी जाती है तो गंदी नजर से देखकर उनको कैमरा लेकर पीछे लग के बुरके खुलाए जा रहे थे। उस वक्त में भी एक कौम सोई हुई थी हमारी। सिर्फ आप लीडर बने हो तो सिर्फ आपकी कमाई, आपके बंगले, आपके जमीन जागीर बनाने के लिए लीडर मत बनो। जब मुसलमान कौम के खिलाफ कोई भी अगर बात करता है, तो उसके खिलाफ भी आप कानून कार्रवाई करने के लिए एक
लीगल टीम बनाओ, नहीं तो वैसे टीम को तैयार करो। बहुत सारे हमारे भी ये कौम के वकील से, बाकी बहुत कुछ है। आप क्या क्या फायदा है, कौम को क्या फायदा हो रहा है, कौम को क्या फायदा हो रहा है? बस अपना अपना पर्सनल फायदा होता है, अपने साथीदारों का, थोड़े लोगों का होता है, बाकी पूरा कौम के नाम से सियासत करते हो। मगर ऐसे मुद्दे पे ऐसे वक्त में ना कोई साथ देता है ना साथ आता है। बस बराए मेहरबानी हमारे खास करके मुसलमान लीडरों से मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये बसवराज यत्नाल बीजापुर शहर का जो एमएलए है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए। और चीफ मिनिस्टर, आज के जो सेकुलर लीडर कहलाने वाले सिद्धरामैया साहब से मैं ये गुजारिश करता हूं कि यत्नाल जैसे नालायक एमएलए को, अनफिट एमएलए को, और ये संविधान अनफिट एमएलए, ऐसे इंसान के ऊपर आप सख्त कार्रवाई करिए। कानून सबको एक ही होता है और यह संविधान की बात करता है। बात के पहले बसवराज पाटिल यत्नाल, संविधान अगर तू सचमुच में जानता तो और एक कौम के बारे में या मुसलमान के कौम के बारे में ऐसी हल्कीपन की तू बात नहीं कर सकता था। संविधान तो सबको इक्वलिटी लेकर जाने की बात किया हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मगर तू वो संविधान के खिलाफ बात करता है। मगर तू जितना मुसलमानों के खिलाफ बात करेगा तो सामने वाले बहुत कुछ तुझे खुश होकर ताली बजाएंगे करके सोचता होगा। मगर इसकी तेरे को अगर कौम को, हमारे कौम को हर बात, हर उठे बैठे यही बात तो अगर कौम को निचला करने की कोशिश करते जाएगा तो अल्लाह ताला तुझे आगे आने वाले दिनों को में जाहिल बद तो करेगा जरूर। यत्नाल हर एक मामले में तू नाक चढ़ाता है, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ यत्नाल से भी, अल्लाह ताला तुझको भी नेक हिदायत दे कि मुसलमान कौम को जान लेने की, और मुसलमान के कौम के खिलाफ कभी आगे मैं ना बात करूँगा करके तुझे भी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। अल्लाह हमारे मुसलमान लीडरों को भी ऐसे बीजेपी के बदचलन एमएलए या लीडरान है तो भी उनके खिलाफ उठकर बात करने की हिम्मत और ताकत ये हमारे मुसलमान लीडरों को भी देने दो। और दो हमारे लेडीज भी, एक एमएलए है और एक एमएलसी भी अब मुसलमान के खोटे में एमएलसी बने हुए हैं, तो ये भी औरतों के बारे में या लड़कियों के बारे में जब बात कर रहा है तो भी ये भी लोग उसके खिलाफ एक भी बात नहीं खोले, तो हम बहुत शर्मनाक की बात है। ये हमारे कर्नाटक के मुसलमान लीडरों को गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे सब लीडरों को नेक हिदायत दे और ये बीजेपी लीडरान के मुंह बंद कराए। खुदा हाफिज।